नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्र की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों माँ भवानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 8 लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों को 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 101। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक संस्थाओं से रिलेटेड हिस्ट्री का। पहला है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलगांव में। यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था जिसमें महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी उस समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से रिलेटेड, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा वामपंथी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले उपग्रंथी नहीं था। नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे इन सभी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट है निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष एक स्वदेशी के समर्थन में थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है
1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष की जेल हुई थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बीजी तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड। इसका है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र संघ को शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला को शुरू किया था। नेक्स्ट है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जतींद्रनाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी मित्रा अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी आंदोलन में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती का स्थान था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितरंजन दास ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितरंजन दास। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था, काकोरी कांड से जुड़ा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता में एक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला था। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। दोस्तों यह यूपीएससी पीडी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, यह यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशफाकुल्ला खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सूर्यसेन ने प्रसिद्ध शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम
के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदीराम बोस सबसे कम आयु के शहीद थे स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जतिन दास था वह। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीना दास ने अंग्रेज गवर्नर पर अपनी उपाधि प्राप्त करते समय गोली चला दी थी। नेक्स्ट है, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल गदर पार्टी का नेता था। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन सिंह भागना के द्वारा गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां कौन कहलाती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिखाजी रुस्तम का मां भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिखाजी का मां सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर डाला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में रद्द हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, बंगाल पत्रिका संजीवनी के संस्थापक 1905 ईस्वी में कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार मित्र बंगाल पत्रिका संजीवनी के संस्थापक 1905 ईस्वी में थे। नेक्स्ट है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, R.N. टैगोर। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन
वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोग को इस वीडियो से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। नेक्स्ट है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय नेता था। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, जो कि उदारवादी और उग्रवादी थी। नेक्स्ट है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रास बिहारी घोष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलक ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खान मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची में वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन की शाखा स्थापना हुई। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमिर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार से रिलेटेड, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बाद की व्यवस्था की गई थी 1909 में। नेक्स्ट है, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। बिहार की स्थापना वहाँ से हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग की एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। नेक्स्ट है,
1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। AC मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजी तिलक ने वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया। नेक्स्ट है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह शासन आंदोलन से एनी बेसेंट संबंध रही थी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आंदोलन से रिलेटेड, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म है। नेक्स्ट है, एम के गांधी समर्थक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे एम के गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे गांधी जी। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे डैश कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था इसे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बारदौली का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कमोडसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमनालाल बजाज का यह विवरण है। नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमनालाल बजाज AICC के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था दोस्तों हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो दोस्तों ये था आपका 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोग को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग को हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी का वीडियो देखना है तो प्रीवियस ईयर का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वीडियो का आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे मोटिवेटेड।